प्रथम में कीर्तन होता है, जिसमें मंगलाचरण, वंदना, विनती मतलब प्रार्थना के शब्द, आरजू अरदास के वो प्रस्तुत किए जाते हैं 5 शब्द। उसके बाद आपके इस सत्संग में क्या मर्यादा है? एक भजन हमेशा प्रस्तुत किया जाता है संतों के वचन। दर के ध्यान सुन तो बंदे रे, सत्संग खोल के कान सुन। ये चेतावनी शब्द है, ये चिता रहा है, ये हमें सचेत कर रहा है कि तू गाफिल ना हो। यही वो जगह है जिसमें आपका उद्धार होगा, जहां आपका कल्याण होगा। इसलिए यहां गाफिल मत हो। और उस प्रकार के उसमें शब्द, उस प्रकार के भाव इस भजन में पिरोए गए हैं, समाहित है। कि उसमें साफ कहा कि सत्संग अंदर मंदिर में गाफिल होना ठीक नहीं। देखो क्लियर किया, सत्संग अंदर मंदिर में गाफिल होना ठीक। जो कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ गाफिल नहीं होना चाहिए। उसकी मर्यादा का और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धावानव लभते ज्ञानम। ज्ञान वही प्राप्त करेगा जिसमें श्रद्धा है, जिसमें अहंकार है, उद्दंडता है, अभिमान है। वह कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप पूछें कि ज्ञान को ही क्यों प्राप्त करें? क्योंकि न ही ज्ञानन सदृश्यम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ये गीता का श्लोक है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। तब कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। और उपनिषद ने क्या कहा? उत्तिष्ठत जागृत प्रापे वरानी बोधत। उठो, जागो, पहले उठो। देखो उपनिषद का वाक्य, उत्तिष्ठत जागृत, पहले तो उठो फिर जागो। अब हम मान लें कि ये होना चाहिए था कि पहले तो जागो और फिर हम उठते हैं। पहले जागते हैं ना और फिर उठते हैं। लेकिन उपनिषद तो ऐसा नहीं कह रहा। उपनिषद कह रहा है उत्तिष्ठत जागृत प्रापे वरानी बोधत। वरानी श्रेष्ठ, बोध ज्ञान प्रापे, प्राप्त करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो, जो सच्चे संतों के सत्संग में मिलेगा। तो उठ करके जागने का अर्थ क्या हुआ? इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाई देते हैं। उठने का मतलब है कि हम उस चीज के लिए तैयार हों। क्या हों? तैयार हों, तैयारी करें, कमर कसें। कमर कसना मुहावरा है ना, उसका अर्थ क्या है? तैयार होना, कमर कसें हम। और फिर जाके मतलब बोध ज्ञान से हम अंदर से जागृत हों, मौन निशा से जागें। यूं तो हम जागृत हैं, उठे फिर ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये उठना जागना नहीं है सत्संग प्रेमियों। तो क्या हमें बोध जाग जाए, बोध हो जाए। जैसे महात्मा बुद्ध को बोध हो गया और बोध होने के बाद वो बुद्ध कहलाए। वरना तो वे प्रयास में थे, अभ्यास में थे, कायाकल्प में थे, समाधि में भी गए और बहुत बहुत दिनों तक उपवास करके शरीर को कृष्णकाय बनाया, तृण के समान बनाया,
लेकिन बोध नहीं हुआ। बोध तो जब हुआ जब वो शब्द जो आपके कानों में जैसे जा रहा, वो शब्द कान में पड़ा कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, और वीणा के तार को इतना ढीला लूज भी मत रखो कि वह मधुर ध्वनि देना बंद कर दे। क्या शिक्षा ली? अब वो बोध हुआ, ये बोध हुआ कि शरीर नष्ट हो जाएगा। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधन धाम कर मोक्ष द्वारा जे ही पाई परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो क्या बताया पहले? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन है तो क्या है? शरीर है धर्म का साधन। ये शरीर रहेगा तो हम कुछ कर पाएंगे, हम पुण्य कर पाएंगे, हम बोध प्राप्त कर सकेंगे, हम हमारा और अन्यों का कल्याण कर सकेंगे। ये ज्ञान जब हुआ कि हाँ, जिस विधि से मैं चल रहा हूँ वैसे ही यदि चलता रहा तो ये शरीर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, और मुझे बोध की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि मैंने बिल्कुल ही लापरवाही कर दी, ढीला छोड़ने का मतलब है लापरवाही कर दी, तो भी मुझे बोध की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या? बीच का मार्ग, मध्य मार्ग, सहज मार्ग, सत्संग सहज साधन, सत्संग सिमरण, इसको पकड़ाया। तो सत्संग प्रेमियों, संतों के वचन के बाद यहाँ आपके सत्संग में जो मर्यादा है वह ये है कि अब संतों के वचन आए तो जिज्ञासु अपने प्रश्न करें, जिससे किसी के मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, कोई भाव हो, उन्होंने लिखवाया हो, तो वो प्रश्न हों और उनको समझाने का हम प्रयास करें।